وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब मैं तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब मोतियुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और हम सामीन से कुछ कीमती बातें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। आज इस पुरनौक जश्न के रूह रवा हमारे ज़िला के ज़िला मजिस्ट्रेट डीएम साहब, हमारे किशनगंज के एमएलए साहब और किशनगंज के डीटीओ साहब और तमाम मेहमानान और मीडिया के हमारे भाइयों, बेहद खुशी और मसर्रत की बात है कि तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़रिए बिहार सरकार का ये प्रोजेक्ट आज यहाँ इफ्तिताह हो रहा है। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट आज एक कोई पहला प्रोग्राम नहीं कर रहा है ट्रैफिक या मोटर ट्रेनिंग वगैरह के सिलसिले में। इससे पहले 12 पिछले सालों में हम लोग कई सारे प्रोग्राम कर चुके हैं जिला प्रशासन के साथ, एसडीएम साहब और डीएम साहब के साथ। इससे पहले 2 बार हमने ट्रैफिक बैरियर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को गिफ्ट किया था। एक बार 8 पीस था, एक बार 20 पीस और पूरे जिला में उसको बांटा गया था। और ट्रैफिक से मुतालिक एक प्रोग्राम भी हम लोग किए थे। और आज एक बेहतरीन मौका है कि इस सिलसिले में हम लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दे कि लोग गाड़ी अच्छे से चलाएं। आज से 15-20 साल 25 साल पहले जो बिहार के रोडों का हालत थी, आज वो बिल्कुल बदल गया है। आज किशनगंज दिल्ली को टक्कर देने वाला है रोड के एतबार से। किशनगंज में अभी 3-4 4 लेन एक्सप्रेस वे ऑलरेडी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और बदकिस्मती की बात है कि लोगों की ट्रेनिंग अच्छी ना होने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट और हादसे हमेशा होते हैं। और एक एक्सप्रेस वे जो कि आपका यूपी से लेकर सिलीगुड़ी तक उसका भी काम चल रहा है। और वो एक्सप्रेस वे में उसका मिनिमम या मैक्सिमम स्पीड 120 से 140 तक होगी। तो लोगों को ट्रेनिंग अच्छी से अगर ना हो तो फिर लोग बहुत नुकसान में होंगे और परेशानी होगी। तो मैं हमारे जिला मजिस्ट्रेट साहब हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट के जिम्मेदार हैं, एक बात मैं रखना चाहता हूं, खास करके जो किशनगंज में मैं खुद देखता हूं और बहुत सारे जिलों में ये परेशानी ऑलरेडी है कि खास करके ऑटो वाले और ई रिक्शा वाले, इनकी भी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इनको उनकी वजह से कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत सारी परेशानी हो जाती है और सही चलने वाले को उनकी वजह से दिक्कत हो जाती है और लोगों को धक्का दे देता है। अभी कल यही सब चक्कर में हमारे एक रिलेटिव के और हमारे एक इदारे के प्रिंसिपल साहब की बहन बाइक से गिर गई और बेचारा गुजर गया। आज उनका भी जनाजा हो रहा है, मिट्टी भी हो रही है और उसमें हमारे कई सारे जो जिम्मेदार हैं ट्रस्ट के, वो लोग वहां गए, यहाँ नहीं आ सके। तो ये जो गलतियां होती है मैक्सिमम ऑटो चलाने वाले और ई रिक्शा वाले, उनके लिए एक लाएहामल बने तो हम अपने इस मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए शॉर्ट टाइम एक कोर्स माने करवा सकते हैं कि उनको 2 दिन 3 दिन का यहाँ लाकर ट्रैक पे थोड़ा सा सिखा दें और उनको ट्रैफिक रूल रेगुलेशन समझा दें और कहाँ उनको पार्क करना है, कहाँ नहीं पार्क करना है और वगैरह वगैरह चीजें। तो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में इससे मुतालिक कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है। हम लोग किशनगंज वाले इसको शुरू करें
तो हमारा देखा देखी फिर लोग और डिस्ट्रिक्टों में इसको कर सकते हैं। और बाकी प्रशासन के साथ हमारा हमेशा एक अच्छा तालमेल रहता है। डिस्ट्रिक्ट को कोई भी चीज की जरूरत होती है तो हम हमेशा 24 घंटा खड़े रहते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिला के बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है और हम करते हुए रहते हैं। अभी पिछले साल कंप्यूटर सेंटर हमारा वहां पर जो आप लोगों का राशन कार्ड का या आधार कार्ड का कुछ काम चल रहा था और उसमें बहुत कमी हुई थी और फिर हमारे सेंटर में आके आपके जो स्टाफ है डिस्ट्रिक्ट के वो लोग सब लोग मिल के काम किए तो वो काम जल्दी से जल्दी पूरा हुआ और आपके एसडीएम साहब की निगरानी में सब हुआ। इससे पहले कई बार अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के वक्त हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ, हम पूरा साथ दिए और उसके अलावा जो एग्जाम वगैरह होता है सरकारी तमाम चीज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमेशा लगे रहते हैं कि सरकार को कोई भी चीज जरूरत हो हम उनको फायदा पहुंचाए। और ये तमाम जो प्रॉपर्टी है ट्रस्ट की ये पब्लिक के फायदा के लिए, ये कोई मेरा या मेरे फादर का या किसी का कोई जाति प्रॉपर्टी नहीं है। लोग पब्लिक जितना ज्यादा से ज्यादा इन चीजों से फायदा उठाए हमें खुशी होगी और हम हमेशा तैयार रहते हैं उन तमाम चीजों के इस्तेमाल के लिए। उसी का आज एक झलक ये है कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमने यहाँ कायम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज इफ्तिताह भी हो गया है और जल्द इंशाअल्लाह यहाँ लोग एडमिशन लेंगे और ट्रेनिंग होगी। एक खुशी की बात है कि रोजगार से मुतालिक लोग बहुत परेशान रहते हैं। हमारे पास आईटीआई है, वहाँ के बच्चे पढ़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियों में और प्राइवेट में अच्छा जॉब कर रहे हैं या उनको अपना खुद का बहुत सारा प्रोग्राम रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं और बाहर जाने के लिए भी लोगों को अच्छा एक मौका रहता है। उसी तरीके से इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए फॉरेन जाने का भी एक अच्छा मौका है। हमारे साथ एचआर एक कंपनी है दिल्ली में, बड़ी कंपनी जो लोग की हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में हर तरह के वर्कर्स को, हर तरह के काम जानने वालों को बाहर भेजते हैं। वो उनका ऑफिस हमारे ट्रस्ट कैंपस में खुला है और वो भी यहाँ जो लोग ट्रेनिंग लेंगे उनको बाहर भेजेंगे। अभी मुझे कल बता रहे थे कि दुबई में एक कंपनी है नून, जैसे हमारे यहाँ अमेजोन है उस तरह से एक कंपनी है नून और उनको साल भर में हजारों ड्राइवर की जरूरत होती है, उनके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो उनका रूल रेगुलेशन को हम लेकर यहाँ लोगों को ट्रेन करेंगे और दुबई में वो एक अच्छी जॉब, अच्छा एक माने इंतजाम उनके लिए हो सकता है। और इसी तरीके से यहाँ के नौजवान जो है उनको का अच्छा मौका मिलेगा। ये चंद बातें थी जो मैं मुनासिब समझा आप लोगों के सामने में रखूं। अभी हमारे आरटीओ साहब भी बोलेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब भी बोलेंगे और अपने दिगर एमएलए साहब भी बोलेंगे। सबसे इस पुरमसरत मौके पर कुछ कुछ सुनेंगे। मैं तमाम मेहमान का दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ। आप लोगों का खैर मकदम है और आपके लिए इदारा है, आप लोग यहाँ इससे ज्यादा फायदा उठाइए और अपना खुद सेफ रहिए और लोगों को सेफ रखिए और खुद हम अच्छी ड्राइविंग करेंगे तो सब लोगों को अच्छा लगेगा और कोई परेशानी नहीं होगी और एक्सीडेंट कम से कम होने का इम्कान रहेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने डीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट के अपने जो आरटीओ के हैं उनका और तमाम मेहमानान का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब बड़ी मुफीद बातें फरमा रहे थे। अब मैं जो एचआर एक कंपनी है हमारे ट्रस्ट के इहाते के अंदर उनका मरकज खुला है, सेंटर खुला है, उनके सदर हमारे अंदर हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे श्री शफाअत अली साहब से दरखास्त करूंगा, आमंत्रित करूंगा कि वो भी मंच पर आए और अपने कीमती ख्यालात हमारे सामने इज़हार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब हजरात का, डीएम साहब, एमएलए साहब और चेयरमैन साहब सबका बहुत बहुत यहाँ पे इस्तकबाल है और इस मौके पे हमें भी यहाँ पे याद किया। मैं एचआर इंटरनेशनल, हमारी दिल्ली में एक ऑफिस है जो ओवरसीज रिक्रूटमेंट यानी कि इंडिया से बाहर भेजने के लिए हमारा काम है, जो कि मैं तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के कैंपस के फ्रंट पे ही मेरी ऑफिस ओपनिंग हुई है। तो मेरी कोशिश यही है कि यहाँ से जितने भी ड्राइवर और जो भी हजरात जाना चाहते हैं वो हमारे ज़रिए जा सकते हैं। ड्राइवर में, डिलीवरी ड्राइवर में और भी बहुत सारे पोजीशन हैं हमारे पास। तो मैं सब हजरात के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग लें और अच्छे से कोशिश करें और थोड़ा इसके साथ आप लोग इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट करें।
क्योंकि डिलीवरी में क्या है, ड्राइवर में क्या है, बगैर इंग्लिश के आजकल कुछ नहीं हो पाता है। क्योंकि इंडिया में काम करना और फॉरेन में काम करना दोनों में फ़र्क है। वहाँ हर कंट्री के आपको आदमी मिलेंगे, वहाँ पे हर तरह के लोग मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको ड्राइविंग के साथ-साथ इंग्लिश के बारे होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी हो सेफ्टी रूल्स के बारे में समझना, यहाँ से उनका कंप्यूटराइज़ सीखना, कंप्यूटराइज़ टेस्टिंग है वहाँ, और वहाँ आसान नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस निकालना। तो यहाँ आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग लेकर के, समझ करके और लाइसेंस निकालेंगे और सेफ्टी रूल का फॉलो करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क है। यहाँ के ड्राइविंग में और वहाँ के ड्राइविंग में बहुत फ़र्क है। अगर छोटी-सी भी गलती हो गई तो वहाँ बहुत बड़ा पेनल्टी है। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि ड्राइविंग अच्छे से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की और बताने की कोशिश करें। इसके साथ हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और मुझे इस मौके पे बोलने का मौका दिया गया, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि यहाँ बेहतर से बेहतर सबका हम एम्प्लॉयमेंट कर सकें और बेहतर से बेहतर कंपनी में भेज सकें। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। अब मैं जिला किशनगंज के एमएलए श्री कमरुल हुदा साहब से दरखास्त करूंगा कि वो भी मंच पर आए और हमें मुफीद मशवरों से मुफीद ख्यालात से इज़हार फरमाएं। शुक्रिया भाई। आज तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन समारोह में मौजूद किशनगंज के जिला पदाधिकारी महोदय यहाँ पर मौजूद है, तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के डायरेक्टर मतीउर रहमान साहब यहाँ पर मौजूद, डीटीओ साहब, एचआर इंटरनेशनल के डायरेक्टर शफायत अली साहब, यूसुफ भाई, मोइन भाई। ये ट्रेनिंग स्कूल किशनगंज के लिए बड़ा ही अच्छा एक शुभ संकेत है। इसके लिए मैं तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट का जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो उस नाम को नहीं भुला सकते हैं। मौलाना अब्दुल मतीन मरहूम, जिन्होंने ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम पर 4 एकड़ जमीन यहां पर खरीदी, जिस पर आज ट्रेनिंग स्कूल का शुरुआत हुआ है। मरहूम मौलाना अब्दुल मतीन सल्फी साहब को करवट करवट जन्नत नसीब हो। ये ट्रेनिंग स्कूल है। अभी एक और ट्रेनिंग स्कूल यहां चल रही है, जैसा मालूम है। इससे पहले ट्रेनिंग स्कूल यहां पर नहीं था। ये सौभाग्य है किशनगंज का, किशनगंज जिला वासियों का, कि अब ट्रेनिंग स्कूल में अपना एडमिशन लेकर के मोटर व्हीकल एक्ट की तमाम जानकारियां यहां मिलेगी। गाड़ी किस तरह से चलाना है, गाड़ी किस जगह पर रोकना है, किस जगह पर नहीं रोकना है, तमाम ट्रेनिंग यहां पर दिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि यहां से ट्रेनिंग लेकर जो भी बच्चे, जो भी हमारे नौजवान ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेकर के सर्टिफिकेट लेकर के गाड़ी चलाएंगे, तो ये जो हादसात है, एक्सीडेंट है, इसका संभावना बहुत ही कम हो जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट में बच्चे ड्राइवर बन जाते हैं, उसको उम्र का पता नहीं है कि किस उम्र में हमें ड्राइवरी करना है। अक्सर लोग ड्राइविंग करने के लिए बैठ जाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए सीख लिए, हम ड्राइवर बन गए। ऐसा नहीं है। जो मोटर व्हीकल एक्ट है, उस एक्ट के माध्यम से, उस एक्ट के तहत ट्रेनिंग लेकर के आपको गाड़ी चलाना होगा। और अगर मोटर व्हीकल एक्ट के तमाम बातों को जानकर ट्रेनिंग लेकर अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो हादसा बहुत कम होंगे। अभी मतीउर रहमान साहब से बात हो रही थी कि यहां पर 4 एकड़ जमीन है, जो भी लाइट व्हीकल का ही ट्रेनिंग होगा और हेवी व्हीकल का भी ट्रेनिंग होना है, तो जमीन पर्याप्त है।
लेकिन रास्ता बड़ी संकीर्ण है। जब भी हम आ रहे थे, डीटीओ साहब इधर से जा रहे थे तो गाड़ी बैक करके आना पड़ा। इस संकीर्ण रास्ता के लिए कोई उपाय जरूरी है। जिला पदाधिकारी महोदय यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो बियाडा की जमीन है, 52 बीघा जमीन, जिसको यहाँ के लोगों ने जूट के नाम पर दिया था कि यहाँ पर जूट का बड़ा फैक्ट्री खुलेगा, लेकिन वो तो अधर में लटक गया। अब वो बियाडे की जमीन है, बियाडा उसका मालिक है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से कहना चाहूंगा कि अगर बगल से एक रास्ता 16 से 18 फीट का अगर दे दिया जाए तो नजदीक भी होगा और आवागमन में सुविधा भी होगा। जिला पदाधिकारी महोदय अगर चाहे तो ये रास्ता बियाडा से बोल करके लिया जा सकता है, जो इस स्कूल के लिए लाइट व्हीकल के लिए अभी, और अगर हेवी व्हीकल का होगा, हेवी व्हीकल के लिए भी एक अच्छा पहल होगा। अभी मतिउर रहमान साहब बता रहे थे कि यहाँ पर टोटो और ई रिक्शा, यहाँ पर परिवहन पदाधिकारी भी मौजूद है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो ये ई रिक्शा है, ई रिक्शा में कोई कंट्रोल नहीं है। जब जहां चाहा रुक गया, पीछे में कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, गाड़ी है कि नहीं है, अपना रोक दिए, रोक करके सवारी उतार लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि उस पर कम से कम इतना बंदिश जरूर हो कि जहां पर भी ई रिक्शा रुके, टोटो रुके, दाहिना साइड से लोग नहीं उतरे, बाया साइड से लोग उतरे। तो दाहिना साइड से अगर नहीं उतरेंगे तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय, सीधा उपाय है कि ये जो रड है, दाहिना साइड में रड को बेंडिंग करके उसको बंद कर दिया जाए। लोग बाएं तरफ से चढ़े और बाएं तरफ से ही उतरे। इससे भी एक्सीडेंट का संभावना कम हो जाएगा, खतरा कम हो जाएगा। अगर ये ई रिक्शा को कह दिया जाए कि जहां पर भी आप रोके, पहले साइड करें गाड़ी को साइड करके रोके, और रोक करके अपने ई रिक्शा में 2 रड वेल्डिंग करके दाहिना साइड को बंद कर दिया जाए, आप बाएं साइड से ही उतरे और बाएं साइड से ही चले, तो ये मैं समझता हूं कि एक्सीडेंट के लिए, एक्सीडेंट का खतरा बहुत कम हो जाएगा। चूंकि किशनगंज के लिए बड़ा शुभ संदेश है, इसके लिए मैं फिर से मुबारकबाद देते हुए, चूंकि और भी आगे प्रोग्राम है, डीएम साहब भी व्यस्त है, मैं इन्हीं आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ में डाइस पर बैठे जिला पदाधिकारी महोदय और तमाम लोगों को, यहाँ पर जितने लोग आए हुए तमाम लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं। अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह, अब वक्त आ गया है कि अब हमारे बीच इस मंच के मेहमान खुसूसी और मुख्य अतिथि मेहमान खास आली जनाब श्री विशाल राज साहब, डीएम जिला किशनगंज से बड़े ही मोहब्बत और खुलूस से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और इस मंच पर आकर के अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत फरमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित हमारे किशनगंज के माननीय विधायक जी, हमारे जिला परिवहन पदाधिकारी और तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन साहब और अन्य सभी सम्मानित गण यहाँ पर, और यहाँ हमारे सभी मीडिया बंधु। बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है, और यहाँ पर जितने भी युवा वर्ग के खासकर से लोग हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि जो ये ट्रेनिंग स्कूल है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और हम लोग आराम से इससे चीज़ों को, नुएंसेस को, जो ट्रैफिक के नुएंसेस हैं उसको हम लोग समझ सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों में से सभी लोग जो ड्राइविंग है उसके लिए आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल होंगे, कैसे ड्राइविंग करनी होती है, कैसे ऊपर से स्लोप में करना होता है, कैसे एंगल में घुमाना होता है, ये सब चीज़ें लगभग बहुत आसानी से सीखी जा सकती हैं। लेकिन जो बात मुझसे पूर्व वक्ता ने भी अभी बताई है, और उस बात पर ऑलरेडी 2 बार आपसे बात हो चुकी है, कि केवल यह नहीं सीखना है कि गाड़ी चलाना कैसे, बल्कि यह भी सीखना है कि गाड़ी चलाने के नियम क्या-क्या हैं, ट्रैफिक के नियम क्या-क्या हैं, कहाँ पर किस तरह से जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, जो ट्रैफिक के स्टॉप साइंस होते हैं, जो ट्रैफिक का आप लोग बार-बार देखते हैं कि ट्रैफिक में जैसे ही रोड पर जाते हैं तो उसमें एक सिंबल बना होता है, उस सिंबल से क्या मतलब होते हैं।
वो सिंबल्स ऐवे ही नहीं बना होता है, उसका कुछ मायने होते हैं और उनका जो निर्देश होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ रहता है कि 40, एक सिंबल बना होता है 40, उसका यह मतलब है कि वहां पर जो है अपर लिमिट, स्पीड की अपर लिमिट 40 हो गई है। इस तरह से बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उन सभी का मतलब सीखना, मतलब जानना बहुत ही जरूरी है, तभी हम लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन कर सकते हैं। अभी आप लोगों को बताया जा रहा था कि हम लोग मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गलती भी कर देते हैं तब भी थोड़ा सा बच जाते हैं, तो ये एक वातावरण यहाँ पर बनाने की जरूरत है कि हम लोग सभी लोग ट्रैफिक सिग्नल्स का, ट्रैफिक के रूल्स अगर फॉलो करेंगे, अपनी ही लेन में चलेंगे, दूसरे लेन में नहीं जाएंगे, अगर इसको फॉलो करेंगे तो ट्रैफिक के जाम की समस्याएं वो अपने आप काफी हद तक सुधर जाएंगी। नियम सबको, बेसिक नियम सबको पता भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को अपने में ये भी आत्मसात करने की जरूरत है कि ये हम लोग केवल ट्रैफिक नियम पहली बात तो जाने, इस स्कूल में वो एक अच्छा मौका है इस बात को हम लोग ट्रैफिक नियम्स को जाने, और दूसरा कि उनको अपने व्यवहार में, अपनी आदतों में भी शामिल करें, यह भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से आगे जाके जो अभी बात हो रही थी कि इसको एचएमबी के लिए भी एक्सपैंड किया जाएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ के युवा वर्गों के लिए वो भी एक बहुत ही अच्छा अवसर होगा। और इस स्कूल के रास्ते के बारे में बात हो रही थी कि बियाडा की जमीन पे भी उसको अगर अप्रोच दिया जा सकता है, तो निश्चित रूप से बियाडा जो है उसमें उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और अकॉर्डिंगली उसकी बातों को वहाँ रखा जाएगा, और आई एम प्रीटी श्योर कि वो इसको बहुत पॉजिटिवली लेंगे और एक रास्ता प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों की तरफ से प्रपोजल तो जरूर ही जाएगा। और दूसरी बात, जो अभी बाकी सारी बातें हो रही थी कि हम लोग जो स्कूल है उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा उसका उठाएंगे और अच्छे से इसको हम लोग जो निश्चित रूप से यहाँ का जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा अगर इस स्कूल को हम लोग अच्छे से यूज करें। तो यहाँ के सभी युवा वर्गों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माशाल्लाह जी। इस अजीम मुनासबत से अभी सड़क सुरक्षा शपथ लिया जाएगा सारे लोगों से। हम श्री विशाल राज साहब से दरखास्त करेंगे कि आप हम तमाम लोगों को, मेहमान निज़ामी को, तमाम लोगों से शपथ समारोह कराएं। मैं यह शपथ लेता हूँ कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करूंगा, बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन नहीं चलाऊंगा, बिना सीट बेल्ट बांधे चार पहिया वाहन नहीं चलाऊंगा, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करूंगा, तेज गति और गलत तरीके से वाहन नहीं चलाऊंगा, अपने परिवार, समाज एवं संपर्क के सभी लोगों को भी वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का एवं प्रावधानों का पालन करने हेतु प्रेरित करूंगा। मैं सड़क पर दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की हमेशा मदद करने के साथ एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।